Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will start new topic depreciation. Depreciation को हिंदी में हम कहते हैं ह्रास और meaning of depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset. यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे और परमानेंट होता है हमेशा के लिए। तो ग्रेजुअल और परमानेंट यानी कि धीरे धीरे और हमेशा के लिए डिक्रीज जो होती है वैल्यू एसेट की हो जाती है। और जैसे एसेट्स कौन सी, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एज इट गेट्स ओल्डर एंड बिकम वॉर्न आउट बाय द कॉन्स्टेंट यूज इन द बिजनेस। जैसे जैसे एसेट बिजनेस में पुरानी होती जाती है उसको लगातार इस्तेमाल करने की वजह से और वो घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे पता चलता है डेप्रिसिएशन है ये। इट इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की कीमत धीरे धीरे कम होती रहती है, लगातार इस्तेमाल होने की वजह से वो घिसती रहती है और उसकी कीमत में कमी आती है। देन इट इज परमानेंट इन नेचर। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि एक बार डेप्रिसिएशन की वजह से जो वैल्यू है एसेट की वो कम हो जाती है तो वो दोबारा से इंक्रीज नहीं हो सकती, यानी कि वो फ्लक्चुएट नहीं होती कि कभी इंक्रीज हो गई कभी डिक्रीज हो गई, जब कीमत एसेट की हमेशा के लिए घट जाती है। देन इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन जो होता है सिर्फ बुक वैल्यू इसमें कम होती है, यानी कि जिस प्राइस पर हमने वो खरीदी है या जिस प्राइस पर हमने उसको बनाया है वो वैल्यू में कमी आ जाती है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो मार्केट वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट वैल्यू इससे प्रभावित नहीं होती है। देन इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन जो होता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश। तो डेप्रिसिएशन जनरली क्या होता है कि ये नॉन कैश आइटम है, यानी कि इसमें हम किसी को पैसे बाहर नहीं दे रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। जनरली जो ये डेप्रिसिएशन है इसका पैसा बिजनेस में ही रहता है, ये हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, लेकिन ये पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाता है। देन इट इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट प्रोसेस। तो ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है और परमानेंटली जो है एक प्रोसेस है। परमानेंट यानी कि कोई भी एसेट हो आपके पास, जो भी एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, वो डेप्रिशिएट होगी, चाहे आप भले ही उसको कम इस्तेमाल करें या ज्यादा करें, उसकी जो वैल्यू है वो उसमें डिक्लाइन आएगा ही आएगा। तो ये विशेषताएं हैं डेप्रिसिएशन की। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगाना जरूरी है या डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट रिड्यूस ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज एंड वियर एंड टियर। तो जो डेप्रिसिएशन है वो इस वजह से लगाना पड़ता है क्योंकि डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो लगातार बिजनेस में यूज होती हैं। जैसे मान लीजिए मशीनें हैं सारा दिन फैक्ट्री में चल रही हैं और यूज होने से लगातार उसकी जो है मशीन में उसके जो पुर्जे हैं वो भी घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो पुरानी होने की वजह से, लगातार यूज होने की वजह से उसमें टूट फूट भी होती है और वो घिसती भी है। देन द वैल्यू ऑफ एसेट डेप्रिशिएट्स विद पैसेज ऑफ टाइम। तो जो एसेट की कीमत है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होती ही है, भले ही हम उसे कितना भी यूज करें या ना करें। जिस दिन से हमने उसको खरीदा है उस दिन से ही जो एसेट की वैल्यू है वो घटनी शुरू हो जाती है, जो उसकी प्राइस है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। ओके, देन ऑन एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम जीरो। तो जैसे लीज, कॉपीराइट या पेटेंट्स वगैरह हम लेते हैं तो ये निश्चित समय के लिए होते हैं। लीगल राइट्स होते हैं कानूनी अधिकार जो हम कानूनी तौर पर खरीदते हैं, पैसे देकर के खरीदे जाते हैं। तो जितने साल के लिए, मान लीजिए आपने 10 ईयर्स के लिए आपने कोई लीज पर चीज ली है तो 10 सालों तक ही उसकी जो है वैलिडिटी है हमारे लिए, और जैसे ही 10 साल पूरे होंगे तो वो एसेट की कीमत हमारे लिए जीरो हो जाएगी, यानी कि अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे, तो वो जीरो हो जाएंगे, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। देन विद इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ओल्ड एसेट बिकम ऑब्सोलीट या आउटडेटेड। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो बेकार हो जाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं या सामान है हमारे पास वो किसी जो है यूज का नहीं रहता है, आउटडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। इस वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्योंकि हर चीज की एक लाइफ टाइम होती है, उसके हिसाब से धीरे धीरे चीजें पुरानी हो जाती हैं या आउटडेटेड हो जाती हैं, उस वजह से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। देन व्हेन एसेट्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट एटसेट्रा। तो कई बार क्या होता है एसेट जो है, जैसे मान लीजिए ट्रक है आपका, वो रास्ते में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो बेकार हो गया, नष्ट हो गया, अब यूज के लायक नहीं रहा। तो या कोई सामान आग लग गई है या उसमें कोई और नुकसान हो गया है तो जिसकी वजह से अब वो यूज के लायक नहीं रहा, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। देन
मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉल परमानेंटली, इट इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। तो कई बार क्या होता है, मार्केट की वैल्यू में परमानेंट डिक्रीज आ जाता है। वैसे तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, मार्केट की वैल्यू परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है, उस चीज की वो सस्ती हो जाती है चीजें मार्केट में, और हमें अब आगे उम्मीद नहीं है कि उसकी कीमत जो है इंक्रीज होगी कभी, तो फिर हम उसको डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। देन व्हेन वेस्टिंग एसेट्स या डिप्लीट लाइक ऑयल वेल्स एटसेट्रा, माइंस एटसेट्रा ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज और वर्किंग। तो कई बार जो हमारी वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, यानी कि क्षयकारी जो एसेट्स होती हैं हमारे पास, तो समय के साथ साथ वो खत्म होते जाते हैं, उनके भंडार रिड्यूस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक जो है पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, वो ये है कि एसेट्स हमारे पास कई तरह की होती हैं, जैसे कि टेंजिबल, इनटेंजिबल, वेस्टिंग एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स जैसे फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तमाम तरह की एसेट्स होती हैं। तो इनके लिए जो इनकी वैल्यू में डिक्रीज होता है, लगातार इस्तेमाल होने की वजह से घिस जाती हैं, इनकी कीमत में कमी आती है, इसको हम डेप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर ऑयल वेल्स है, तेल के कुएं हैं, या खदानें हैं जहां से कोयला या और भी ओर्स जो है मेटेलिक ओर्स निकलती हैं, उनके लिए वर्ड जो होता है डिप्लीशन, क्षय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं उनको हम राइट ऑफ शब्द यूज करते हैं उसके लिए, यानी कि उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रही है कीमतें। तो नेचर बेसिकली है ये सब डेप्रिसिएशन ही, लेकिन अलग अलग एसेट्स के साथ हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। टेंजिबल के साथ डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल होता है, जो वेस्टिंग एसेट्स हैं उनके लिए हम डिप्लीशन वर्ड का यूज करते हैं। अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, वो भी बेसिकली डेप्रिसिएशन ही कह सकते हैं, बट उसको हम राइट ऑफ कहते हैं। या उसके लिए और क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो मतलब कि उसकी कीमत में जो कमी आती है। तो अलग अलग वर्ड्स जो है हम अलग अलग टाइप की एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं। देन नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाना क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाए, जब हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, बाहर बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है, हमारे पास जो चीज है वो हमारी ही है, और ये क्यों जरूरी है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, किस तरह से हमें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज इट इज डेप्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी वजह से हमें सही प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में दिखाते हैं। तो यानी कि प्रॉफिट में से वो पैसा उतना अमाउंट का कटता है जितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है और हमें सही प्रॉफिट जो है वो पता चलता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये लगाना जरूरी है। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन ना लगाने की वजह से हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा दिखेंगे, और ज्यादा दिखने की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि शायद हम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो डेप्रिसिएशन है वो हमें लगाना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लिए एक तरह से एक एक्सपेंस है, नॉन कैश आइटम है और हमारे कॉस्ट का हिस्सा है, इसलिए इसको जरूर दिखाना चाहिए। इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट। तो जो हमारे पास एसेट्स होती हैं, मान लीजिए प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी है, उसकी सही कीमत क्या है। क्योंकि आप मान लीजिए आपने कोई एसेट 1 लाख रुपए में खरीदी है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो 10 साल बाद भी 1 लाख की ही कीमत उसकी रहेगी। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो हम उसको एज इट इज अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे 1 लाख रुपीज की, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको मार्केट में बेच रहे हैं या आप उसको बेकार हो जाती है, किसी इस्तेमाल की नहीं रहती, आप उसे सेल करते हैं, तो उसको आपको 1 लाख रुपीज नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। तो वो किस कारण से मिलेंगे, क्योंकि आपने 10 साल उसको इस्तेमाल किया है, उसकी वियर एंड टियर उसमें हुआ है, वो टूट फूट हुई है, पुरानी हो गई है या आउटडेटेड हो गई है, तो अब उसकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं रही। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो हमें जो एसेट है उसकी सही कीमत का अंदाजा रहता है कि ये एसेट जो है हमने इतने में खरीदी थी, डेप्रिसिएशन लग के इतने साल यूज होकर के अब इसकी वैल्यू इतनी बची है, तो इसलिए ये लगाना जरूरी है। देन टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो जो हमारे पास डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसमें कोई पेमेंट नहीं करते, हम किसी को बाहर के पैसे पे नहीं कर रहे, बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रहता है।
जो हम डेप्रिसिएशन के रूप में काट रहे हैं, और उससे हमारे पास अच्छे खासे रिजर्व इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम नई एसेट खरीद सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मशीनरी पुरानी होगी, आप मशीनरी पे एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और वो डेप्रिसिएशन के रूप में आपके पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है प्रॉफिट में से, तो हम उसको जो है एसेट रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसकी उस मशीन को बेच करके उसकी जगह नई मशीन खरीद सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फंड इकट्ठा हो जाता है। इट हेल्प्स इन सेविंग इनकम टैक्स। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि जो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन होता है उसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन काटने से प्रॉफिट में जो है रिडक्शन हो जाता है, यानी प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स भी कम देना पड़ता है। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और उस पर हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। देन इट हेल्प्स इन असरटेनिंग द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन जो होता है इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हम चीजें बनाते हैं, मशीनें, जैसे हम कॉस्ट में बहुत सारे कॉस्ट को शामिल करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वेजेस है, सैलरीज है, जो भी चीजें हैं हम उसमें शामिल करते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो मशीनरी या जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, उसमें वो घिस रही हैं, पुरानी हो रही हैं और उनकी कीमत में गिरावट आ रही है। इस वजह से इसको अगर हमें सही कॉस्ट पता करना है चीज को बनाने के लिए, कितना हमने क्या क्या खर्चा हुआ हमारा, उसमें डेप्रिसिएशन भी उसका एक अभिन्न अंग कहा जा सकता है। तो ये चार्ज करना जरूरी है। ओके, आइए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन जो है क्या होता है, इसके क्या विशेषताएं हैं, ये कारण क्यों क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, यानी कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन जो करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अलग अलग प्रकार की जो है डेप्रिसिएशन मेथड्स है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ एसेट्स। तो कई प्रकार की एसेट्स होती हैं और उन पर डेप्रिसिएशन लगाने के हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली 8 मेथड जो है होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड एंड मशीन आवर रेट मेथड। तो ये 8 मेन मेथड्स होते हैं और इनमें से 2 मेथड जो है हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड्स, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, किस तरह से हम जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो क्लियर, इसमें जो डिस्कशन हमारा है वो क्लियर हुआ होगा और डेप्रिसिएशन क्या होता है ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो मेथड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।